अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर से करें ताकि ऐसे बिगिनर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों फट गया इस बंदे का बाइसेप्स? आओ एनाटॉमी दिखा के समझाता हूं। आजा। तो 45 डिग्री प्रेशर कर्ल पे एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में इंटरनल टॉर्क बहुत कम रहता है और एक्सटर्नल टॉर्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ये बंदा ना 45 डिग्री इंक्लाइन बेंच के ऊपर प्रीचर कर्ल परफॉर्म कर रहा होता है। जब इसका बाइसेप टेंडन टियर हो जाता है तो सबको टॉर्क याद है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो जो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म है वो बहुत छोटा है, 75 डिग्री या 90 डिग्री इंक्लाइन रहता है। मतलब सॉल्यूशन है 60 डिग्री प्रीचर कर्ल या 80 डिग्री और 90 डिग्री प्रीचर कर्ल। अच्छा, तो फिर यहाँ इंजरी क्यों हो गई? मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली तुम लोगों की एनाटॉमी इतनी क्लियर है। हाँ, लेकिन तुम लोगों की एक एनाटॉमी जरूर है जिसमें तुम लोगों ने मन चाहे फिजिक्स ऐड कर रखी है और लाइन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल टॉर्क जैसे मिर्च मसाले ऐड करते हो और पब्लिक का खूब काटते हो और खूब बेवकूफ बनाते हो। 80% थ्योरी और सिर्फ 20% प्रैक्टिकल का ज्ञान लेके मैदान में उतरोगे तो भाई इंजरी का डर तो लगेगा ही। सोल्यूशन इंजरी के डर से वेरिएशन छोड़ने में नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बेटी ने बोला, माँ मुझे स्कूल जाते हुए लड़का छेड़ता है। माँ ने कहा तू दूसरे रास्ते से जा, उस रास्ते से मत जा। दूसरे रास्ते पे उससे भी छिछोरे 2, तीसरे पे 4, सारे रास्ते बेकार। अब माँ को क्या करना चाहिए? बेटी का स्कूल छुड़ा के घर पे ही बिठा देना चाहिए। तो सोल्यूशन है इंजरी हुई कैसे ये पता लगाएं, जो कि मैं आगे बताऊंगा, और एक परफेक्ट पोस्चर और वेट का चुनाव करें और उसी वेरिएशन के साथ अपने आप को इंजरी फ्री ट्रेन करें। किसी भी मसल या जॉइंट को एक खराब एंगल या पोस्चर में लिमिट से ज्यादा लेके जाओगे तो इंजरी तो होगी, या फिर जितने मर्जी एंगल बना लो, लिमिट से ज्यादा वेट होगा तो एक हल्की सी चूक और वेट आपको खुद ही हर एंगल से बाहर फेंक देगा। सबसे पहले देखते हैं इसका पोस्चर। क्या रिस्ट इसेंट्रिक फेस में जाते हुए घुटने के इतनी पास होती है? खराब एंगल और पोस्चर होने के बाद आप लोगों की बेहतर जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये इस बंदे का छठा सेट था। जी हाँ, ये हुआ पहला सेट और ये हुआ दूसरा, और दूसरे में वन साइड प्लेट 25 LBS है, तो विद रोड और 2 प्लेटों के साथ जोड़ तोड़ करके देख लेना कितना हुआ। ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा और ये हुआ 5वां सेट, और अब इसका छठा सेट जिसमें इंजरी हुई वन साइड प्लेट है 45 LBS, तो करीब हो जाता है 130 to 135 LBS। अब आप ही लोग डिसाइड करो कि प्रीचर कर्ल वेरिएशन भी कोई PR चेक करने की जगह है। इसको किलो में कन्वर्ट करा जाए तो 60 kg के करीब इसका वेट हो जाता है, अराउंड 60 प्लस ही होगा। इतने वेट के साथ तो परफेक्ट एंगल में कुछ लोग बारबल कर्ल भी लिफ्ट नहीं कर पाते, और ये प्रीचर कर्ल कर रहा है। ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं इसे। लेकिन लोग टेढ़े मेढ़े होकर के कुछ भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन इंजरी के डर से प्रीचर कर्ल वेरिएशन को नहीं करेंगे, जबकि प्रीचर कर्ल वेरिएशन को इसी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। तो इंजरी का कारण 45 डिग्री प्रीचर कर्ल नहीं है, वो है 20-22 kg की रोड और 45 LBS की 2 प्लेट, जो हो जाता है ओवरवेट। लेकिन 45 डिग्री एंगल प्रीचर कर्ल हमें इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। वैसे 45 डिग्री है नहीं, बट सपोज करते हैं 45 डिग्री एंगल है, और जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रिक फेस में लाने के लिए मसल को शॉर्टन किया, यहाँ मसल का टेंशन ही खत्म हो गया, इसीलिए मुझे अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब मसल लेंथनिंग के टाइम पे भी टेंशन बना रहेगा और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी, बस इतना ही। जी हाँ, अगर आप प्रीचर कर्ल में ठीक से एडजस्टमेंट करना जानते हैं तो कुछ बेंचेज में आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलेगी, तो कुछ में यहाँ। जैसे कि अभी मैं बैठ गया और मैंने देखा कि ये एक परफेक्ट एंगल नहीं है मेरे लिए, तो मैंने बेंच को थोड़ा सा ऊपर किया, हाँ, और ये एक परफेक्ट एंगल है अभी मेरे लिए, तो इस एंगल में मैं अगर परफॉर्म करूंगा तो मुझे कोई इंजरी नहीं होगी, और एक लिमिटेड वेट के साथ। और मैं अभी भी इन लोगों को ये नहीं कहूंगा कि ये लोग पब्लिक को गुमराह या मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि मिसगाइड करने वाले लोग समझदार हो सकते हैं, मगर मैं जानता हूं कि ये लोग खुद लर्निंग फेस में हैं और लोगों को ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं। और कशिश गुप्ता, मुझे तुम्हारी एक बात याद आ गई। तो मैं सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। दूसरों को सही और गलत बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है खुद के अंदर की कमियां पहचानना। इस वेरिएशन के अंदर इंजरी की वजह तुम्हें नहीं पता थी, कोई बात नहीं, इसीलिए प्रीचर कर्ल वेरिएशन को तुमने दबा के बदनाम किया। अब पता चल गया है तो अपनी गलती मान लेना, और अगर अब भी ना मानो तो अपनी जिद पे अड़े रहना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग समझ जाए मेरे लिए काफी है। और कई सारी जिम में इंक्लाइन बेंच जो है बहुत बड़े होते हैं, जिसमें शॉर्ट हाइट वालों के शोल्डर वहां तक नहीं पहुंचते हैं। उस कंडीशन में तो फिर शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा अगर जबरदस्ती करेंगे। तो बेटर है कि हम उनको प्रीचर कर्ल वेरिएशन ही सही तरीके से करना सिखाएं। तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच।